नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज के बारे में। भारत में पहला शहर बन चुका है भुवनेश्वर, जहां पर 100% लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। इट इज द फर्स्ट सिटी टू बी 100% वैक्सीनेटेड इन इंडिया। इसकी डिटेल्स जानने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लासेस में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, इन्हें जरूर आप देखिए। मेरी जो 2 आज स्पेशल क्लासेस हैं उनमें आप पार्ट ले सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द फर्स्ट कमेंट। 31 जुलाई को भुवनेश्वर के म्युनिसिपल कमिश्नर ने यह जानकारी दी कि ये शहर देश का पहला ऐसा सिटी बन चुका है जिसमें एलिजिबल लोगों को, यानी कि जो भी वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल है, उसे दोनों डोज लग चुके हैं टीके के, कोविड-19 वैक्सीन के। तो दोनों डोज लगना यानी कि कंप्लीट वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरी आबादी 100% एडल्ट आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। तो अभी ओडिशा काफी चर्चा में है क्योंकि कुछ ही दिन पहले पूरी शहर देश का पहला शहर बन गया था जहां पर 24/7 ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अब चलती है। और साथ ही अब भुवनेश्वर पहला शहर बन गया है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। और ओलंपिक्स में सेमीज तक पहुंचने वाली भारत की दोनों हॉकी टीम, पुरुष और महिला, का स्पॉन्सर भी ओडिशा राज्य है। ओडिशा की गवर्नमेंट हमारी हॉकी टीम्स को ऑफिशियली स्पॉन्सर करती है। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जुलाई 2021 तक 18 लाख टीके लगाने का टारगेट रखा था। जो 2011 सेंसस के अनुसार आबादी है भुवनेश्वर की, उसके अनुसार ये टारगेट रखा गया था। अगर ये 18 लाख टीके लग जाते तो लगभग सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लग जाती और ये टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया। इनफैक्ट 2 अगस्त तक 18,77,000 टीके लगाए जा चुके हैं। अगर हम आयु वर्ग के अनुसार देखें तो 18 से 44 वर्ग में 5,17,000 टीके और 45 से ऊपर 3,25,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 50,000 के आसपास हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें भी टीके लगे हैं। अप्रोक्सीमेटली 9 लाख आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार भुवनेश्वर की आबादी 8,40,000 के आसपास है। और अगर हम 2021 का एक अनुमान लें तो भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मानना है कि आबादी अभी 11 लाख के करीब है, जिसमें से 9 लाख ये वयस्क हैं जो टीके के लिए एलिजिबल थे। इनके अलावा 2 लाख ऐसे लोगों को भी टीका लगाया गया है जो भुवनेश्वर शहर के नहीं है, आसपास के जिलों के थे, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। उनमें से कई लोग केवल नौकरियों के लिए या पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर शहर आते हैं, तो ऐसे लोगों को भी टीके लगाए गए हैं। 2 लाख टीके ऐसे लगाए गए हैं। भुवनेश्वर की लोकल अथॉरिटीज ने पूरे शहर को 6 महीने के अंदर अंदर फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया है और इसके लिए इन्होंने कई स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिनमें सबसे प्रमुख थी कि आबादी के अलग अलग वर्गों को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना कि किसे वैक्सीन पहले लगनी जरूरी है। दूसरा, टीकाकरण केंद्रों की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी यहाँ पर। और थर्ड, अवेयरनेस बहुत बड़े स्तर पर फैलाई गई लोगों के बीच में। प्रायोरिटी पॉपुलेशन का क्या मतलब है? ऐसे लोगों को सबसे पहले टारगेट किया गया, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो उनको तो जनवरी में ही टीके लगने शुरू हो गए थे। फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स और उसके बाद 60 से ऊपर की उम्र के लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और उसके अलावा जिनको कोमॉर्बिडिटी थी उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर वैक्सीनेट किया गया था। नेक्स्ट, शहर ने ऐसे लोगों को टारगेट किया जो काफ़ी लोगों से मिलते जुलते हैं, जैसे कि कैब ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, डिलीवरी बॉयज़, इनको भी तुरंत वैक्सीनेट किया जाता है। फिर वैक्सीनेशन सेंटर जो है इस शहर में टोटल 55 थे। 55 इम्यूनाइजेशन सेंटर्स को स्थापित किया गया, जिसमें 30 पीएचसी और कम्युनिटी सेंटर्स थे। और सबसे अहम 10 ड्राइव इन फैसिलिटीज़ भी थी। यानी कि ड्राइव इन फैसिलिटी वो होती है जहां पर आप गाड़ी चलाकर आइए, बाइक पर आइए, इस तरह से आपको टीका लगेगा और आप जा सकते हैं। आपको अपनी बाइक या कार से नीचे उतरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे 10 ड्राइव इन फैसिलिटीज़ भी इन्होंने चालू किए थे, जो स्टेडियम्स, पार्किंग लॉट्स या मॉल की पार्किंग्स में चलाए गए। 15 मोबाइल टीकाकरण सेंटर भी थे, ताकि लोग जो नहीं आ सकते टीकाकरण सेंटर तक, उन तक ये मोबाइल वैन्स पहुंच जाती थी और उनको टीकाकरण कर दिया गया। जैसे कि कई सारे बुजुर्ग हैं वो चलकर नहीं आ सकते सेंटर्स तक, उनके लिए ये फैसिलिटी काफ़ी मददगार थी और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल था। अब आपको ये बात मालूम ही होगी कि टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो लोग कोविन चलाना नहीं जानते थे या मोबाइल चलाना नहीं जानते, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित किया गया और एक केयर टेकर यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ये कोविन बुकिंग्स स्लॉट्स पे करी गई। खास करके स्लम एरियाज में जो लोग बेघर हैं, ऐसे लोगों के लिए, या फिर जो भिखारी हैं या जिसको किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसे व्यक्तियों के लिए केयर टेकर्स को प्रेरित किया गया कि आप इनके रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म पर कीजिए। वैक्सीन हेजिटेंसी लोगों में ना रहे, उसके लिए खास प्रबंध किए गए।
उन एरियाज़ में जहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी होने की संभावना थी, जैसे कि अगर स्लम एरियाज़ हैं तो वहाँ पर स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर्स कम्युनिटी सेंटर के अंदर स्थापित किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर घर जाकर इसके लिए प्रेरित किया गया वाया हेल्थ केयर वर्कर्स। उड़ीसा में माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत से लोग उड़ीसा से बाहर जाकर काम करते हैं। तो ये सभी जब लौट कर आए थे कोविड फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव के दौरान, तो उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था और अब ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का इस्तेमाल किया गया वैक्सीनेशन के लिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, इन्होंने उन डिटेल्स के माध्यम से इन माइग्रेंट वर्कर्स को जाकर सबसे पहले वैक्सीनेट किया प्रायोरिटी पर। तो अब जब भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर के सभी नागरिकों को वैक्सीनेट कर चुका है, तो अब इनका टारगेट है कि जो शहर की माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है, जैसे कि कई लोग आसपास के जिलों से भुवनेश्वर में काम करने आते हैं, उसको फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं क्योंकि वो आबादी सुबह आती है और शाम को चली जाती है, उन्हें वैक्सीनेट करना अब सबसे बड़ा टारगेट है। और सेकेंड, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वैक्सीनेट करना है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल ये लोग 2 दिन का वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं जिसमें कोई और अलाउड नहीं होगा, केवल गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ ना रहे। कुछ माइग्रेंट वर्कर्स जिनकी सेकेंड डोज बाकी है उनको भी अब वैक्सीनेट किया जाएगा और अभी तक जिस एरिया में आप रहते थे वहीं पर जाकर अपना टीका लगवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शहर का कोई भी व्यक्ति किसी भी टीका केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है क्योंकि अब कोई रश नहीं है। तो ये भी बाध्यता खत्म हो गई है कि आपको एक पर्टिकुलर सेंटर पर जाना होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, लेकिन याद रखिए कि इसका PDF आप इस टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। और UPSC एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी ऐप पर लाइव पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन के टीचर्स हो, ऑनलाइन के सभी टीचर्स यहाँ पर अब लाइव पढ़ाते हैं स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज में। तो जो यहाँ का प्लस कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन फ़ी अभी कुछ समय में आपको बढ़ने वाला है, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं अभी बढ़ने से पहले, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में अब ना केवल क्लासेस बल्कि टेस्ट सीरीज़ भी शामिल कर ली गई हैं। तो GS टेस्ट सीरीज, GS क्लासेस, ऑप्शनल की क्लासेस, ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज और किताबें, ये सब कुछ आपको यहाँ पर कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा जिसमें आपको 45% डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिए 10% डिस्काउंट तभी है जब आप महिपाल कोड को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये 45% डिस्काउंट अभी वैलिड है आपको 50,000 से भी कम प्राइस में कॉम्बो कोर्स के अंदर GS और ऑप्शनल दोनों की क्लासेस मिलने वाली हैं। लेकिन इसका लास्ट डे है आज, याद रखिए। हमने ये ऑफर कुछ दिन के लिए एक्सटेंड किया था, अब एक्सटेंड नहीं होने वाला है। आइकॉनिक और प्लस 2 प्रकार के यहाँ कोर्सेज हैं। जो भी कोर्स आप लेते हैं उसमें आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट है, इवन इफ यू डोंट टेक द कॉम्बो कोर्स। तो ये सारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के प्राइसेस आप देख सकते हैं। आइकॉनिक में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि पर्सनल मेंटोर्स अवेलेबल रहेंगे। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं मेंटोरशिप वीक और CSE अश्योर के तहत। याद रखिएगा कि ऑप्शनल और GS दोनों की टेस्ट सीरीज अब इस कॉम्बो कोर्स में आपको साथ में मिल जाएगी। EMI ऑप्शन पर भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं और 20 किताबों का, प्रिंटेड किताबों का सेट यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। आज ये नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, 1 ईयर 2 ईयर बैच, फीनिक्स बैच, बहुत तरह के बैचेस हैं यहाँ पर। आप जिसे चाहें ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। 19 अगस्त से मेरा प्लस कोर्स आ रहा है मिडीवल हिस्ट्री का। इसमें हम 12 घंटे में मिडीवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो डू ज्वाइन दिस क्लास, नहीं है तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तमिल लैंग्वेज में भी अब बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो अगर आप तमिल भाषा में तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट नाउ। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनको ज्वाइन कीजिए। अपडेटेड टेस्ट सीरीज़ लिंक आपको टेलीग्राम और नीचे पिंड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। कॉम्बैट 8 अगस्त को जो होने वाला है उसमें आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेज हैं जीतने के लिए, जैसे कि iPads। लेकिन याद रखना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप फ्री स्कॉलरशिप जीत सकते हैं जिससे आप फ्री में पढ़ाई कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। जो भी फ्री इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि कॉम्बैट या टेस्ट सीरीज, उनको अनलॉक करने के लिए आपसे अगर कोई कोड मांगा जाता है, यूज द कोड महिपाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।